जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए हिस्ट्री के टॉप फिर से 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका कह रहा है गायत्री मंत्र संबंधित है। देखिए, गायत्री मंत्र जो होता है वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अर्थवेद? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान था। देखिए, आर्यों का जो मूल निवास स्थान होता है, ठीक है, वो कहाँ है? उत्तरी प्रदेश, एशिया माइनर या भूमध्य सागरीय तट या सप्त सिंधु प्रदेश? तो आपको बताना है राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, एशिया माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? जो आर्य भारत थे वो सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते हैं? देखिए, जो ऋग वैदिक आर्य हैं वो किसकी पूजा करते हैं? आपको बताना है क्या? प्राकृतिक की। ठीक है, प्राकृतिक की पूजा करते हैं ऋग वैदिक आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। देखिए, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस सभ्यता में माना जाता था? तो सिंधु सभ्यता में। क्या बताएंगे भाई? सिंधु सभ्यता में, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, यहाँ पर अन्नागार की बात हो रही है कि अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? देखिए, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर की अगर हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान में डांडी यात्रा हुई थी? देखिए, डांडी यात्रा कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है डी ऑप्शन, लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? देखिए, आगरा का किला की अगर हम बात करते हैं कि किस मुगल सम्राट ने बनवाया था, तो आगरा का किला अकबर के द्वारा बनाया गया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में हुआ था? देखिए, जो करनाल का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? नादिर शाह के बीच में हुआ, नादिर शाह के साथ हुआ था, लेकिन किसके साथ? बहादुर शाह जफर के साथ, या मोहम्मद शाह के साथ, या अकबर के साथ, या औरंगजेब के साथ? तो आपको बता देना है क्या? मोहम्मद शाह के साथ। ठीक है, तो मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ। अकबरनामा और आइन ए अकबरी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है अकबरनामा और आइन ए अकबरी? तो अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा और आइन ए अकबरी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? देखिए, यहाँ पर सही की बात किया है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सही युग्म कौन सा है। तो गोलकुंडा किला जो हैदराबाद में स्थित है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ताजमहल मेरठ में है, ये रॉन्ग है, आप सभी को पता है आगरा में है। अलायदी का दरवाज़ा आपको ही पता है कहाँ पर है, ये भी रॉन्ग है। लाल किला जयपुर में तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी रॉन्ग है। गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है, ये बिल्कुल राइट है। अब देखिए, हम आपको एक एक चीज़ बता भी दे रहे हैं। देखिए, ताजमहल की बात करें तो सभी को पता है आगरा में स्थित है, और यह यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, शाहजहाँ द्वारा ये बनवाया गया था। लाल किला की बात करते हैं तो जो लाल किला है वो परिसर भारत में संस्कृति यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक माना जाता है लाल किला को, जो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, और ये दिल्ली में स्थित है। गोलकुंडा किला या कुतुब शाही वंश से प्रारंभिक राजधानी है और सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क द्वारा बनवाया गया था, जो हैदराबाद में स्थित है।
ठीक है। अच्छा, गोलकुंडा किले बड़े हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में फला फूला, जिसे गोलकोंडा डायमंड्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अलाई दरवाज़ा की बात करें तो कुतुब परिसर में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ये 1311 में सुल्तान खिलजी द्वारा निर्मित किया गया है और लाल बलुआ पत्थर से ये बनाया गया है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? देखिए, सत्य के प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी होना चाहिए आपका राइट आंसर, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है गांधी जी का। इन्हें बापू जी भी कहते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी भी कहते हैं, गांधी जी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सत्य के प्रयोग के बारे में, तो देखिए सत्य के प्रयोग मेरे प्रयोग मोहनदास के गांधी जी की आत्मकथा है, जो उनके बचपन से लेकर शुरुआती स्वतंत्रता संग्राम तक जीवन पर आधारित है। ठीक है, इन्होंने शुरू से ही मतलब सत्य के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया है। ओके, और यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। 1925 से लेकर 1929 तक उनकी पत्रिका नवजीवन में साप्ताहिक किस्तों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इसका अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? यंग इंडिया में भी किस्तों में नज़र आई थी। इसका अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई द्वारा। ठीक है, महादेव देसाई ने इसको इंग्लिश में अनुवाद किया था। ओके, अब देखिए एक एक चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, 1888 में गांधी लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में कानून की पढ़ाई के लिए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि गांधी जी कहाँ से पढ़े हैं, तो भाई इन्होंने लॉ की पढ़ाई की लंदन से। इसके बाद 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। उसके बाद फिर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया है। कब बनाया गया है भाई? सभी को पता चल गया है, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, यानी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्यों मनाया जाता है, सभी को पता चल गया। अब देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट किया था 1920 में, नमक सत्याग्रह 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय रूप से ये भाग लिए। यानी कि 3 आंदोलन चलाएं, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तीनों आपको याद रखना है। वे सत्याग्रह और अहिंसा के अनुयायी थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी और राजघाट नामक महात्मा गांधी को समर्पित एक स्मारक महात्मा गांधी की समाधि का नाम है और यह यमुना नदी के निर्मित जल के बगल में स्थित है। डाउट क्लियर? यहाँ पर याद रखिएगा कि इनका जो स्मारक है, जहाँ समाधि है, उस समाधि का क्या नाम है भाई? तो स्मारक महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी की समाधि का नाम है, याद रखिएगा। कई तरीके से क्वेश्चन महात्मा गांधी से पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके शासन काल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने भारत का दौरा किया था? तो भाई किसके शासन काल में किया था आपको बता देना है, जागीर के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो भाई महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है नरसिंह ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे, किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो महाबलीपुरम भव्य रथ का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है अकबर के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी की गई खोज माना जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी की गई खोज भीलडाड़ा। ठीक है, भीलडाड़ा है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है? देखिए, डच पैलेस के रूप में हम किसे जानते हैं, किस महल को जानते हैं? तो आपको बताना है पट्टनचेरी महल को। ठीक है, पट्टनचेरी महल को कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लाहौर के बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर के बादशाही मस्जिद का निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब ने करवाया था। किसने भाई? औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था?
देखिए, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किसने किया था? तो आपको बताना है क्या? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां। क्या बताएंगे भाई? मुर्शिद कुली खां राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधी द्वारा सत्याग्रह, ठीक है, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? कितने स्टूडेंट को मालूम है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो आपको क्या बताना है भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 1919 में, ठीक है, 1919 में की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? भाई लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देखिए, लौह पुरुष की हम बात कर रहे हैं आपसे, तो आपको बताना है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है भाई? किसको आप कहेंगे? वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो देखिए, लौह पुरुष के नाम से तो हम वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम है, जिसका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में, ठीक है। पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और भारत की आज़ादी के बाद ये प्रथम गृह मंत्री भी बने और उप प्रधानमंत्री भी बने थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके अलावा इनके बारे में बात करें तो इनका जो निधन हुआ था 15 दिसंबर 1950 को, ठीक है, सरदार पटेल जी का निधन हो गया था। इनके सम्मान में अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, जिसे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हो, इनका भी नाम स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके अलावा इसकी जो ऊंचाई है वो 240 मीटर है, ठीक है। 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष कहे जाने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी सेलिब्रेट की जाती है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इनके बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के बीच में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी इतिहासकार मैग्नेस्तीज ने 4वीं शताब्दी में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो आपको बताना है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश ने कब भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था? मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, जो खिलजी वंश थे वो कब भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था? तो आपको बताना है 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन एक मोरक्को यात्री है जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था? तो आपका हो सकता है क्या? इब्न बतूता। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान अलेक्जेंडर ने राजा पोरस के विरुद्ध 326 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध किया था? तो भाई उस युद्ध का क्या नाम है? तो आपको बताना है क्या? हिदास्पेस, या फिर इसको और भी नामों से जाना जाता है हाइडेस्पीस, ठीक है, या फिर इसे झेलम, ठीक है, क्या कहते हैं? झेलम, झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 नाम मैंने आपको बताए, ठीक है। झेलम का जो युद्ध है वो झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था और यह युद्ध के बाद सिकंदर की विजय हुई। सेना ने व्यास विपाशा 19 महीने 326 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था और सिकंदर भारत में लगभग रहा। इसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो भाई किसे नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया था, जिसका क्या नाम था? पुस्तक का क्या नाम था? तो आपको बता देना है भाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रजत रंगड़ी। ठीक है, राजत रंगड़ी नाम था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। 30 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो थी वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र पुस्तक है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए, राजा रवि वर्मा की अगर हम बात करें तो ये किस राज्य से संबंधित हैं? केरल से संबंधित हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? देखिए, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपको बताना है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया था? देखिए, कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था? तो आपको बताना है चौरी चौरा कांड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, कंद्रिया महादेव मंदिर के निर्माण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चंदेल के द्वारा करवाया गया था। कब कराया गया था? 1919 ईस्वी में किया गया था, यानी कि चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा ये स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इकलाइन स्थित है? तो आपको बताना है क्या कौन सी मंदिर है? तो राजेश्वर मंदिर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेश्वर मंदिर। मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? देखिए, जो मोट की मस्जिद थी, ठीक है, वो किसके शासनकाल में बनी थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किया था। ठीक है, कब किया था और कहाँ किया था? तो अगर आपसे ये पूछा जाए, आपको बताना है बॉम्बे में 1919 यानी 1919 में किया गया था। हिंद स्वराज द्वारा लिखी गई, ठीक है, हिंद स्वराज के द्वारा लिखी गई कौन सी है? तो आपको बताना है हिंद स्वराज जो लिखा गया है वो मोहन दास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अमीर खुसरो और हसन निजामी को संरक्षण प्रदान किया है? देखिए, हसन निजामी को संरक्षण प्रदान करने वाले, ठीक है, कौन से सुल्तान थे? तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चोल वंश में किसानों की बस्तियों को रूप में माना जाता है, क्या माना जाता है भाई चोल राजवंश में? तो आपको बता देना है उर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा है, तो किस शासक ने बनवाया था इसे? तो भाई किस शासक ने बनवाया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था बुलंद दरवाजा। ठीक है, और आपको बताना है ये बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, मैंने आपको इसी सीरीज में इससे पहले के क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? ठीक है, 9वें, 10वें, 8वें या 5वें गुरु, कौन से गुरु थे? तो आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह जी के जो गुरु थे ये 10वें गुरु थे, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व किस समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है? देखिए, पर्युषण पर्व की अगर हम बात करते हैं आपसे तो जैन, ठीक है, जैन धर्म के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ तब कौन भारत का गवर्नर जनरल था? ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था जब 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था? तो आपको बता देना है भाई लॉर्ड कैनिंग थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्पी असाधारण और दार्शनिक स्थल है?
ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विट्ठल। ठीक है, विट्ठल जो कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्पी, ठीक है, वास्तुशिल्पी साधारण और दार्शनिक स्थल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर मुगल सम्राट ने 1605 में भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। तो भाई पाँचवें, तीसरे, चौथे या दूसरे? तो आपको बताना है भाई क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि चौथे पर। ठीक है, चौथे नंबर पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंदो घोष का जन्म कहाँ हुआ? कलकत्ता में। ठीक है, कब हुआ? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ तो आपको बता देना है भाई 15 अगस्त को हुआ था 1872 में। 15 अगस्त 1872 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जलियांवाले बाग में कब हुआ था? देखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, लेकिन कब हुआ था? तो आपको बता देना है 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए किसके द्वारा केसर ए हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए और आप सभी को इसका आंसर बताना है कि जहांगीर मुगल सम्राट ने 1605 में भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को कमेंट करना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट इस वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है।